नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की वजह से आपका ये खजाना लुट रहा है। आलम यह है कि लोग इलाज के मौलिक अधिकार से भी महरूम हो रहे हैं। अस्पतालों में ना डॉक्टर है और ना ही दवा। ऐसे में मरीजों के इलाज से ज्यादा इन अस्पतालों को ही इलाज की जरूरत है। सुनिए सरकार, यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का है बड़ा बुरा हाल। ना डॉक्टर, न दवा, न इलाज। भगवान भरोसे मरीजों की जिंदगी। अस्पतालों में है सुविधाओं का अभाव। न इलाज, न साफ सफाई। अस्पताल बन गया है कूड़ा घर। साफ सफाई का नहीं है ख्याल। बीमार बना रहे हैं यूपी के अस्पताल। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी है बुरा हाल। महज नाम के हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कभी कभी ही दर्शन देते हैं डॉक्टर। कंपाउंडर और सफाई कर्मी कर रहे हैं इलाज। दम तोड़ती सूबे की स्वास्थ्य सुविधाएं। खुद बीमार है स्वास्थ्य विभाग। इन अस्पतालों को है इलाज की जरूरत। आईसीयू में यूपी के अस्पताल। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के योगी सरकार के वायदे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार सूबे में अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रही है, लेकिन इसका असर अभी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ सुविधाओं की कमी और कुछ स्वास्थ्य विभाग की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सूबे के सरकारी अस्पतालों का हाल ऐसा हो गया है कि यहां जाकर अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाए। इन अस्पतालों में जानवरों और इंसानों तक का फर्क खत्म हो गया है। बेड में गद्दे पर आराम फरमा रहे इस कुत्ते को देखिए। ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे पंखे की हवा में गर्मी से सुकून पा रहा है ये कुत्ता। दरअसल ये तस्वीर है कानपुर के ESI चेस्ट हॉस्पिटल की। अगर आप इसे वेटरनरी हॉस्पिटल समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस अस्पताल में जानवरों का कितना ख्याल रखा जाता है, तो ठहरिए, आप धोखे में हैं। ये जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का अस्पताल है। इस अस्पताल में इंसानों का कितना इलाज होता है ये तो पता नहीं, लेकिन जानवरों के लिए ये अस्पताल आरामगाह जरूर बन गया है। अस्पताल का बेड हो या कॉरिडोर, यहाँ जानवरों का घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के इस पहले ESI चेस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन 26 जनवरी 1967 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया था, लेकिन अब यह अस्पताल इंसान कम जानवरों का आरामगाह ज्यादा बन गया है। तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं कि कैसे अस्पताल में बेड पर कुत्ते सो रहे हैं और उसके लिए गद्दे और पंखे का भी इंतजाम है। इस अस्पताल में कागजों पर तो बेड के हिसाब से 50% मरीज भर्ती हैं, लेकिन हकीकत में अस्पताल में मुर्दानी छाई रहती है। यहाँ तक कि अस्पताल के स्टाफ रूम में ताला लटका रहता है। और अब बात करते हैं अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर VB अग्रवाल की। तो जनाब डॉक्टर साहब हफ्ते में एक दिन अस्पताल आते हैं, लेकिन हाजिरी पूरी रहती है। डॉक्टर साहब के केबिन में AC, पंखा और बिजली ऐसे चलते हैं जैसे मानो डॉक्टर साहब अभी तक अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और आपके आने के कुछ देर पहले जरूरी काम से चले गए हैं। फिलहाल सूबे में मेट्रो सिटी का दर्जा हासिल किए कानपुर की स्वास्थ्य सेवाएं CMO विहीन चल रही है, क्योंकि पुराने CMO डॉक्टर RP यादव के तबादले के बाद से यहां CMO पद पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल नगर निगम के मुख्य चिकित्सक को कार्यवाहक CMO बनाया गया है और जिन्हें अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कोई कमियां नजर नहीं आती। औसतन जो है 800-900 मरीज हमारे यहाँ आते हैं, इलाज होता है और अच्छी मतलब गुणवत्ता इलाज होता है। चलिए अब आपको कानपुर के ही एक और अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। यह है कानपुर का जिला अस्पताल UHM उर्सला। यहाँ रोजाना 800 से 1000 मरीज आते हैं। सबसे पहले पर्चा बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में अपना नंबर आने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर भगवान की कृपा से डॉक्टर अस्पताल में मिल गए और आपका इलाज भी हो गया
तो फिर दवा के लिए भटकना पड़ेगा। अस्पताल में कहने को मुफ्त में दवा दी जाती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मरीजों को ज्यादातर दवाएं बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। दवा तो नहीं, दवाई तो हम खरीद के कल लाए थे, लिखी थी। हाँ, बाहर से कल लाए थे। नहीं, यहाँ कोई दवाई नहीं, यहाँ तो खाली ये ग्लूकोज ये लगा, एक कल लगा था। अस्पताल में सुविधाओं का घोर अभाव है। अस्पताल में हर वक्त पानी का संकट बना रहता है, न पीने का पानी मिलता है और न ही नित्य क्रिया के लिए। ऐसे में मरीज और उनके तीमारदार परेशान रहते हैं। ये बताइए, यहाँ ना पानी है ना कोई सुविधा है, मरीज कहाँ जाए पानी लेने? लैट्रिन वगैरह कर रहे तो पानी नहीं आ रहा है, तो कहते पानी यहाँ आता नहीं है। अब बताइए, मरीज रात में जाए तो कहाँ लेके जाए पानी? न पंखा है न पानी है लैट्रिन बाथरूम में। सिस्टर लोगों से कहो तो वो चिल्ला पड़ती कि भैया हम क्या करें, जमादारों से कहो तो वो कहते हैं हम क्या करें। इन मुसीबतों के बीच अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स के अभद्र व्यवहार भी यहाँ आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए परेशानी का सबब है। यहाँ ज्यादातर मरीज और तीमारदार इनके व्यवहार से खिन्न दिखाई पड़ते हैं। कल यहाँ लाए थे तो डॉक्टर किसान मिश्रा, उनका नाम तो मालूम नहीं था, अभी वहाँ गए खून की जांच जमा करने दिया, तो यहाँ जिससे पूछा तो उधर जाओ तो हमने कहा मैडम आप ये बताएं कि हम किसको दें, कहाँ किस कमरे में जाएं, हम पढ़े लिखे नहीं, कम से कम आप बताएं। तो वहाँ एक डॉक्टर था जो उसको ये पर्ची दिया था हमने, उसने वापसी दिया पैथोलॉजी में, बता नहीं रहा वो, बस वो इतनी इस तरीके से बात करी जैसे कि हम उससे कर्जा मांग रहे हो। दिक्कतें हैं, लेकिन व्यवहार जो है मतलब यहाँ के जो स्टाफ है वो मतलब ऐसा लगता है जैसे हम लोग यहाँ पर खैरात में आए हैं, वो मतलब खैरात नहीं, वो मतलब जो है यहाँ से जाना है, वो ये जो कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ये है यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था का सच, न डॉक्टर न स्वास्थ्य सुविधाएं और उस पर अस्पताल कर्मियों का मरीजों से दुर्व्यवहार। ऐसे में तो यही लगता है कि यहाँ आने वाले मरीजों से ज्यादा इन अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। शिवा शर्मा, एपीएन। तो कानपुर के सरकारी अस्पताल दवा माफियाओं के चुंगल में है। यहाँ के अस्पताल परिसर में दवा कंपनियों के एजेंट डॉक्टरों के बगल में बैठकर मरीजों को दवाएं देते हैं। जब तीमारदार दवा लेने के लिए बाहर निकलता है तो उसे केमिस्ट के एजेंट घेर लेते हैं। ये एजेंट उसे दवाओं पर 15 से 80% तक की छूट दिलाने वाली पर्ची थमाकर जबरन चुनी हुई दुकानों पर भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये किसकी इजाजत से अस्पताल परिसर में आते हैं। कानपुर के सरकारी अस्पतालों में हर दिन भारी तादाद में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मरीज इस उम्मीद से अस्पताल पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज और दवाएं मिलेंगी। अस्पतालों के गेट पर कुछ एजेंट खड़े मिलते हैं। तीमारदार के हाथ में दवा का पर्चा देखते ही वो उसे घेर लेते हैं और जबरन एक पर्ची थमा देते हैं। इन पर्चियों में किस खास दुकान में किस दवा पर कितनी छूट मिल सकती है, इस बात का जिक्र होता है। मरीज के रिश्तेदारों की जुबानी आप खुद सुनिए। सर, यहाँ गेट पे खड़े हो जाते हैं और इसके बाद ये हमारे मेडिकल स्टोर में जाओ, यहाँ जाओ, ये जितनी छूट मिलेगी उतनी छूट मिलेगी, ये लोग कहते हैं सर। हम लोग जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से कई लड़के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं इस दुकान में जाइए, उस दुकान में जाइए, यहाँ 12% मिलेगा, वहाँ 25% मिलेगा। कई लोग पर्चियों के पीछे लिख देते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी। यहाँ अस्पताल में हमें कोई दवा नहीं मिलती। अभी मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ 1165 रुपये का। तो सुना आपने किस तरह मरीज के रिश्तेदारों ने अपनी परेशानियां बताई। उधर उत्तर प्रदेश दवा व्यापार एसोसिएशन इस हालात पर क्या कह रहा है वो भी सुनते हैं। को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियां हैं, सबसे पहले उनको नियंत्रित करना चाहिए कि उनके मूल्य पे नियंत्रण सरकार को लगाना चाहिए। अगर सरकार उसके ऊपर मूल्य नियंत्रण करा देगी और फुटकर दवा व्यापारियों का एक मार्जिन, एक जो डिफरेंस है रेट का, वह ख़त्म हो जाएगा तो आम जनता को दवाई भी सस्ती मिलेगी और जनता जो भ्रमित नहीं होगी। एजेंट मरीजों को दवा लेने के लिए किस तरह मजबूर कर रहे हैं और उन्हें किस तरह डिस्काउंट का प्रलोभन दिया जा रहा है, ये आपने सुना। इस बारे में जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनाई। बाहर के लोग बीच में कितने आते हैं क्या नहीं आते हैं, हम लोगों को ठीक से उसकी जानकारी भी नहीं होती है और वो जो है उनके ऊपर कार्रवाई करना शायद हमारे बस में भी नहीं है, क्योंकि वो करेंगे तो कुछ झगड़ा होगा, अनप्रेजेंट चीज़ें होंगी, तो वो हम लोग जो है ड्यूली पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस वाले अपने उचित कार्रवाई करते हैं।
अस्पताल प्रशासन बेशक अपनी दलीलें देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सवाल उठता है कि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवा कंपनियों के एजेंटों को घुसपैठ का अधिकार किसने दिया? अस्पताल परिसर में एजेंट अपना नेटवर्क कैसे फैलाए हुए हैं? शिवा शर्मा, APN, कानपुर। तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार भले ही संवेदनशील होने का दावा कर रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहद दयनीय है। गाजीपुर में भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाली के दौर से गुजर रही हैं। अस्पतालों में न तो मरीजों का ठीक से इलाज हो रहा है और न ही ठीक से दवाएं मिल पा रही हैं। 10 साल से बन रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन कार्यदायी संस्था ने अभी तक हैंडओवर नहीं किया है और यही वजह है कि अस्पताल की जर्जर इमारतों में ही मरीजों की जान जोखिम में डालकर डॉक्टर उनकी बीमारी से जान बचाने का कोशिश और इलाज कर रहे हैं। ये है गाजीपुर जिले के मर्दा ब्लॉक का सुभाकरपुर स्वास्थ्य केंद्र। इससे पहले कि हम आपको यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बताएं, इससे पहले सुनिए यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक की परेशानी। मैं यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक के रूप में तैनात हूँ। इसके अलावा मुझे 6 जगह के चार्जेस मुझे मिले हुए हैं। मैं पोस्टमार्टम हाउस का भी मेडिकल अफसर हूँ, पुलिस लाइन चिकित्सालय का भी मेडिकल अफसर हूँ, जिला चिकित्सालय टीबी यूनिट में भी MOTC हूँ, सुभाकरपुर का भी MOTC हूँ। यानी एक अनार 100 बीमार, एक डॉक्टर और 6 जगहों पर तैनाती। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल में डॉक्टरों की कितनी कमी है। डॉक्टर साहब अगर अपनी तैनाती वाले सभी अस्पतालों में जाएं, तो इस अस्पताल में आने वाले मरीजों का एक ही दिन इलाज कर पाते हैं। चलिए मान भी लिया कि डॉक्टर साहब एक ही दिन में सप्ताह भर के मरीजों को देख लेते होंगे, लेकिन जब अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली दवा ही नहीं है तो मर्ज का पता लगने के बाद भी इलाज कैसे हो? ऐसे में मरीज बाहर से दवा खरीदने को मजबूर है। आए थे एलर्जी का, जो हमको एलर्जी हो गया है उसका जैसे जांच कर डॉक्टर साहब से बोले दवा देखें, तो इसमें 2 दवा मिला है, 1 दवा नहीं मिला है। तो आप क्या करेंगे? आप दवा बाहर ले पाएंगे? अब यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लेना पड़ेगा ना। ये तो परेशानी है मरीजों की, लेकिन अस्पताल की इस बीमारी से खुद डॉक्टर साहब भी बेहद परेशान हैं। जब हमने उनसे दवा की कमी के बारे में पूछा तो वो अपना दर्द छुपा न सके। मेडिसिन की स्थिति काफ़ी हद तक बहुत ख़राब है। कोई भी दवाइयाँ, जीवन रक्षक संबंधी दवाइयाँ हम लोग प्राइवेट खरीद कर रखे हुए हैं, लेकिन और सब दवाइयाँ जो है, जो कि सामान्य डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तथा क्रोनिक बीमारियों की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। और केवल एंटी डायरियल और के छोड़कर कोई दवाई, खांसी के सिरप या खांसी की कोई दवाई, या मतलब कि काफ़ी बुखार जिसको आया है, या आजकल डेंगू फैल रहा है, डेंगू की दवाई इस तरह की कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो है मरीज जो है सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं तथा उनका शोषण हो रहा है। दवा आती है या नहीं आती? दवा हमें खुद मुख्यालय से प्राप्त नहीं हो पाती है। मुख्यालय पर जब प्रस्तुत किया जाता है मांग पत्र, तो वो लोग जो है कहते हैं कि दवा उपलब्ध नहीं है, इस कारण आप जितनी दवाएं हैं इसमें आप काम चलाएं। यानी कि जो मरीज आते हैं तो शुगर के मरीज जो हैं उनको हम लोग कहते हैं कि आप जाके किसी और डॉक्टर से दिखाओ, क्योंकि हमारे पास दवा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, यहाँ काम करने वाले स्टाफ भी परेशान है। पहले तो बिल्डिंग ऐसे इतनी पुरानी हो चुकी है कि मतलब ये हो रहा है कि नए में शिफ्ट होगा तो कुछ व्यवस्था ठीक होगी, फिर उसके बाद लेकिन बाकी ये फैन इलेक्ट्रिशियन का ये भी प्रॉब्लम है। रोड का आने जाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ लाइट वाइट सब कुछ बहुत दिक्कत है। वहीं अस्पताल की इमारत पर नजर डालें तो ये खुद बीमार नजर आता है। भवन काफी जर्जर अवस्था में है। 10 साल पहले ही नया स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनना शुरू हुआ था, जो अब बनकर तैयार है, लेकिन भवन बनाने का जिम्मा जिस संस्था को दिया गया था उसने अभी तक इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया है। यही वजह है कि भवन बनकर तैयार होने के बावजूद जर्जर भवन में मरीजों का इलाज हो रहा है। अभी हमें नया बिल्डिंग नहीं मिली है, नया बिल्डिंग के लिए बात चल रही है, लेकिन अभी मैंने जेई से और ठेकेदार से बात की है। उन लोगों ने कहा है कि सप्ताह हैंडओवर करने की उम्मीद मैं कर सकता हूँ। क्योंकि बिल्डिंग ये पूरी जर्जर है, तो मरीजों को तथा यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फर्श टूटी हुई है और उपकरणों पर धूल जमा हुआ है। ऐसा लगता है कि सालों से इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ।
इतना ही नहीं, आधी आबादी की सेहत को ध्यान में रखते हुए महिला प्रसव केंद्र भी बनाया गया, लेकिन यहाँ हर वक्त सन्नाटा ही पसरा रहता है। यहाँ तैनात महिला डॉक्टर कभी कभी ही दर्शन देती हैं। ऐसे में महिलाएं जिन्हें प्रसव संबंधी समस्या होती है, वो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर हैं। गाजीपुर के इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है। यहाँ तमाम तरह की परेशानियां हैं और इन्हीं परेशानियों के बीच मरीज अपना इलाज करवाने को विवश हैं। देवव्रत विश्वकर्मा, एपीएन, गाजीपुर। और अब बात कर लेते हैं आगरा के स्वास्थ्य सुविधाओं की, और इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा ने आगरा जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों से बात की। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही गरीबों को सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया गया था। अब हालांकि ये पूरा जमीनी तौर पे कितना अच्छा सही वादा साबित हुआ, ये बात करते हैं। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो मरीजों के परिजन हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार योगी सरकार ने दावा किया था कि सस्ता और सुलभ एक तरह से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, हेल्थ सेवाओं में सुधार किया जाएगा, डॉक्टर्स टाइम पर पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। जिस तरीके से योगी सरकार ने दावा किया था डॉक्टर्स टाइम से पहुंचेंगे और मरीजों को समय से देखा जाएगा, ओपीडी लगातार समय से चलेगी, दवाइयां टाइम से दी जाएंगी, क्या मानते हैं कितना सुधार हुआ है? योगी सरकार में शासन ने तो काम अच्छा करी है, लेकिन कुछ यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दवाइयों की कमी थी, दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी पेशेंट्स को, हाँ चालू हो गई। हाँ, दवाई कोई चालू नहीं, दवाई तो अभी कोई चालू नहीं है, बाजार से लिख देते हैं, जरूर बाजार से मरीज लेके आते हैं। योगी सरकार का दावा है कि दवाइयां मरीजों को दी जाएंगी हॉस्पिटल से, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दवाइयां नहीं दी जाती हैं। क्या मानते हैं, दवाइयां आज भी बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं? हाँ, बाजार से दवाइयाँ तो खरीदनी पड़ रही हैं, लेकिन ये शासन ने अभी दवाइयों को भेजा नहीं है। डॉक्टर ऐसी बातों को कहते हैं। क्या डॉक्टर टाइम से पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल में अगर बात की जाती है? डॉक्टर तो बिल्कुल टाइम से पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ कमियाँ हैं डॉक्टरों की, जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ ऑपरेशन के लिए कुछ मरीज इतने परेशान हैं कि बाहर से ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ भी बाहर से लेनी पड़ रही हैं, डॉक्टर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं पूरी तरह से। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का दावा किया जा रहा है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या मानते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर? अभी तो ठीक है, पर डॉक्टरों की लापरवाही है बस, और कुछ नहीं। सरकार काम कर रही है, लेकिन योगी सरकार नीचे ऊपर से तो आ रहा है, सरकार से तो आ रहा है, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। यहाँ के लोग नहीं कुछ कर पा रहे, यहाँ के डॉक्टर वगैरह है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये थे आगरा के कुछ मरीजों के परिजन, जिनका कहना है कि योगी सरकार तो हालांकि आदेश भी कर रही है और कार्रवाई भी करती नजर आ रही है, लेकिन निचले स्तर पर अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं काम कर रहे हैं, दवाइयां भी आज भी मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। योगी सरकार को और कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, एपीएन न्यूज़। स्वास्थ्य की बदहाली का ये आलम है कि नए स्वास्थ्य केंद्र खुलने की बात तो छोड़िए, चल रहे कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक बंद हो गए हैं। यूपी में चिकित्सा सेवाओं के हालत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, फिर भी सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी तक नहीं गया है। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में इलाज की लापरवाही और मरीजों को स्ट्रेचर न मिलना आम बात हो चुकी है। राज्य की चिकित्सा व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी की तबीयत बिगड़ने पर लोगों को लखनऊ दौड़ना पड़ता है। कुछ ही साल पहले शुरू किए गए कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उजाड़ हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर बरेली की आंवला तहसील के मोतीपुरा में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर्स की कमी की वजह से खुद मरीज हो चुका है और अब उससे खुद इलाज की जरूरत है। करीब 10 साल पहले बना ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। जब 2 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बना था तो आसपास के 2 दर्जन गांव के करीब 1.5 लाख ग्रामीणों में खुशी की लहर थी। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए खुशी खुशी अपनी जमीनें भी दी थी। 10 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन 10 साल से 1-2 महीने तो यहाँ चिकित्सक 1-2 तैनात कराए गए। उसके बाद ना कोई चिकित्सक है, ना कोई कर्मचारी, कोई नहीं आता, ये बंद ही रहता है। लेकिन पीएचसी शुरू होने के कुछ माह बाद ही बंद हो गई, जो बिना डॉक्टरों के सालों से बंद पड़ी है, जिस वजह से पीएचसी में जगह जगह बड़ी घास उगाई है। पीएचसी में कोई भी मशीन नहीं है, ना ही कोई स्टाफ, और यही वजह है कि लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बरेली जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत ये है कि वहां पर ना तो पीने का पानी है और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था। हालांकि वहां पर लाइट की फिटिंग है,
और पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन सब की सब बेकार। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक फार्मासिस्ट को तैनात कर रखा है। यहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। कोई भी स्टाफ ना होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर रूप से कोई काम हो नहीं पाता है। जो भी अपना प्राथमिक उपचार जो भी देना होता है वही दे करके बस कस्टमर को सीधे बोलते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, कि उनको किसी बड़े हॉस्पिटल CHC वगैरह के लिए रेफ़र किया जाता है। नहीं, मैंने खुद विजिट किया है और मैंने खुद विजिट किया है वहाँ की वो समझाएं। उसी भी यहाँ पर मैंने फार्मासिस्ट को वहाँ परमानेंट पोस्टिंग दी है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी की होने की वजह से हम डॉक्टर को अल्टरनेट वहाँ भेजते हैं, अल्टरनेट व्यवस्था उसकी कराते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की हालत के आंकड़े चौंकाने वाले तो हैं ही, डराने वाले भी हैं। पिछले 15 वर्षों के दौरान प्रदेश की जनसंख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी ओर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 8% की गिरावट आई। गांव और छोटे शहरों में तो पिछले 25 सालों में आबादी 51% तक बढ़ी है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मात्र 2% की बढ़ोतरी हुई। योगी सरकार इन हालात को समझे जाने बगैर बड़े बड़े दावे कर रही है। यहाँ पे जो पेशेंट्स आने वाले हैं, पहले तो उम्मीद करूंगा ना आए, मगर कहीं आते हैं तो उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। पिछले 25 वर्षों में एक के बाद एक आई सभी सरकारों ने लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज प्रदान कराने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा यानी RHS के 2015 में जारी किए गए आंकड़े ये बताते हैं कि देश में बीमारियों से हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से कहीं आगे। देश में टाइफाइड से होने वाली मौतों में से 48% मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में होती हैं। कैंसर से मरने वाले लोगों में भी उत्तर प्रदेश की भागीदारी 17% है, जबकि टीबी से अपनी जान गंवाने वालों में 18% लोग केवल उत्तर प्रदेश से होते हैं। कौशाम्बी में गर्भवती महिला की डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौत एक गंभीर इशारा करती है। आजादी के 70 साल बाद भी प्रदेश की 42% गर्भवती महिलाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। इन सुविधाओं के अभाव की वजह से आज भी साल में 15 लाख प्रसव घर पर कराए जाते हैं, जिनमें से 61% मामलों में जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा रहता है। और तो और जन्म से पहले 5 साल में शिशु मृत्यु के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। यहाँ पर जन्मे 1000 बच्चों में से 64 बच्चे 5 साल की आयु पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। प्रति 1000 बच्चों पर जन्म के 1 महीने के भीतर 35 बच्चे मरते हैं, तो 50 बच्चे 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में नवजात शिशुओं की औसत आयु 4 वर्ष है, जबकि बिहार में 5 वर्ष और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ये आयु 7 वर्ष है। सर्वेक्षणों में उत्तर प्रदेश की गिनती स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे पिछड़े 8 राज्यों में होती है। इसी वजह से राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विशेष पैकेज मिलता रहा है। बाकी बीमारू राज्यों में जहां केंद्र की सहायता से चली योजनाओं में स्थिति में सुधार आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को खुद भ्रष्टाचार की ऐसी लाइलाज टीबी हो चुकी है, वहां इंसान को सिर्फ भगवान का सहारा। तो जो आंकड़े कहानी बयां कर रहे हैं और तमाम अस्पतालों की जो स्थिति है, ऐसे में क्यों ना कहा जाए आईसीयू में अस्पताल, और क्या प्रशासन अभी भी नहीं जागेगा? इस हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।